मूवी की शुरुआत होती है और हम शार्लेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दरअसल एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है। वो बोस्टन के एक म्यूजिक स्कूल में स्टडी किया करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अपने माँ के घर पर आकर रह रही है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं और वो अपने माँ का ख्याल रखती रहती है और फिर एक दिन उसके माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद शार्लेट डिप्रेशन का शिकार होने लगती है क्योंकि इस दुनिया में उसके माँ के अलावा कोई भी नहीं था और उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी उसके मॉम के साथ ही खत्म हो चुकी है। लेकिन वो एक दिन अपनी म्यूजिक टीचर एंटन को कॉल लगाती है ताकि वो इस सिचुएशन से रिकवर हो सके और वापस से म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर ले। उसका बॉस जो कि एंटन है वो उसे कहता है कि वो लोग संघाई में एक म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने आए हुए हैं और वो वहाँ पर शार्लेट को भी आने को कहता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके क्योंकि वो उनकी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। अब जिसके बाद सीन कट होता है और हम शार्लेट को देखते हैं जो कि संघाई पहुंच चुकी है जहां पर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। वहां पर हम एंटन को भी देखते हैं जो कि दरअसल म्यूजिक स्कूल का टीचर था और उसके साथ हम लिगी नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसने अब शार्लेट की जगह ले ली है और वो शार्लेट की गैरहाजिरी में एंटन को असिस्टेंस करती है क्योंकि कई सालों से शार्लेट अपनी मॉम की देखभाल कर रही थी। इसके बाद शार्लेट और लिजी दोनों लोग मिलके उस फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और अब हम देख सकते हैं कि शार्लेट और लिजी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं और उन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता भी बन रहा है। शो खत्म होने के बाद लिजी शार्लेट को बताती है कि शार्लेट के कारण ही वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन बन पाई है क्योंकि शार्लेट ही उसकी इंस्पिरेशन है। इसके बाद हम उसी रात में शार्लेट और लिजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं और देखते ही देखते वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। शार्लेट लिजी के पास ही उस रात को गुजारती है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि शार्लेट उठ चुकी है और वो चाइना को एक्सप्लोर करने के लिए भी रेडी होती है। इसके बाद वो दोनों चाइना घूमने के लिए होटल से निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान लिजी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। शार्लेट कहती है कि उसने उसे पेन किलर दी है जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों एक बस में बैठकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही दूर पर पहुंचने पर लिजी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उसे वोमिटिंग भी आने लगती है। इस कारण से बस का ड्राइवर बस रोकता है और लिजी बाहर जाकर वोमिटिंग करती है। हालांकि उसने पहले से ही बस में वोमिटिंग कर ली थी, इस कारण से बस का ड्राइवर लिजी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। लेकिन अब शार्लेट लिजी को लेकर एक बार फिर से उस बस में लेकर बैठ जाती है। बस आगे बढ़ती है, लेकिन अभी भी लिजी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया था और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी और अब तो उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस होने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो बस की खिड़कियों पर ही उल्टी कर देती है। शार्लेट और लिजी जब खिड़कियों पे पड़ी हुई उस उल्टी को ध्यान से देखते हैं तो उनमें उन्हें कुछ छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं जिन्हें देखकर लिजी बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है और बस में ही चीखने चिल्लाने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ देखकर बस का ड्राइवर शार्लेट और लिजी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उन दोनों को वहीं पर ही जंगल में उतार कर चला जाता है। बस से उतरते ही लिजी एक बार फिर से उल्टियां करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो देखती है कि उसके हाथ से बहुत ही सारे बड़े बड़े कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने हाथ से उन कीड़ों को दूर करना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। शार्लेट उसे एक बड़ा सा चाकू देकर कहती है कि अगर उसे उस कीड़ों से छुटकारा पाना है तो फिर उसे अपना हाथ काटना होगा, तभी वो उन कीड़ों से आजाद हो सकती है। शार्लेट की बातों को सुनकर लिजी भी उससे सहमत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो शार्लेट की बात को मानकर उसी चाकू से अपने एक हाथ को काट लेती है। अब जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है शार्लेट ने ही जानबूझकर लिजी को पेन किलर की जगह पर ऐसी दवाइयां खिलाई थी जिससे कि वो हेलुसिनेट होने लगी और उसे अपनी बॉडी पर कीड़े नजर आने लगे और उसके सिवा वो कीड़े किसी और को भी नजर नहीं आ रहे थे। इसकी वजह वही दवाइयां थी जो कि शार्लेट ने लिजी को पेन किलर की जगह पर दी थी। इसके बाद सीन कट होता है। हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिजी को देखते हैं जो कि उस म्यूजिक स्कूल में आई हुई है और वो वहाँ पर एंटन को सारी बातें बताती है कि शार्लेट ने उसके साथ ये सब क्या कर दिया। ये सारी बातें सुनकर एंटन भी चौंक जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर शार्लेट ने लिजी के साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो लिजी को कहता है कि वो उसके किसी काम की नहीं है और वो अब से स्कूल आना बंद कर दे क्योंकि उसका एक हाथ पूरी तरीके से कट चुका था और वो म्यूजिक सीखने और बजाने लायक नहीं बची है। ये सुनकर लिजी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और एंटन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन एंटन उसके किसी भी बात को नहीं सुनता क्योंकि अब उसे लिजी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद लिजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो किसी भी तरीके से शार्लेट से इस हादसे यानी कि अपने हाथ के गंवाने का
बदला लेना चाहती है। अब इसके बाद वो शार्लेट के घर पहुंचती है, जहां पर ट्रेजर गन से वो उसे बेहोश कर देती है और उसे अपने कार की डिक्की में डालकर एंटन के पास ले जाती है। एंटन लिजी को उस रूम से बाहर भेज देता है और वो शार्लेट से बातें करने लगता है। वो जानना चाहता है कि आखिर शार्लेट ने लिजी के साथ ऐसा क्यों किया, जिसके बाद हमें कुछ सालों पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि एंटन उस स्कूल में आए हुए स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकतें किया करता था। कोई भी स्टूडेंट अगर उसके दिए गए नोट को अच्छे से ना बजा पाए या उसमें कोई भी गलती उसे नजर आए तो फिर वो उस स्टूडेंट को हरेश करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटन ने शार्लेट को भी ऐसे ही हरेश किया था और यही कारण था कि वो भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी थी और इस वजह से वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई। और हमें पता चलता है कि शार्लेट ने कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में भी बिताए थे, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था और वो नहीं चाहती थी कि कोई और भी लड़की एंटन के सामने इतना असहाय हो जाए कि उसे समझ भी ना आए कि उसे हरास किया जा रहा है। और यही कारण था कि लिजी ने उसे उस दवाइयों से हेलुसिनेट किया और उसका एक हाथ अपने ही हाथों से कटवा दिया ताकि वो दोबारा से उस स्कूल में जाकर एंटन को हरेस करवाने का मौका ना दे सके। और आखिर यही शार्लेट चाहती थी। शार्लेट की सारी बातों को सुनकर एंटन को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो चाहे तो उसे भी आजाद कर सकता है ताकि उसे उसके हरासमेंट का शिकार न होना पड़े। एंटन कहता है कि तुम्हें मेरी सिखाई हुई धुन को बिना गलती का परफॉर्म करना है और अगर उसमें कोई भी गलती हुई उसकी सजा स्कूल में आई हुई एक छोटी लड़की को मिलेगी। वो शार्लेट को बहुत ही धमकाता है और शार्लेट भी बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि एंटन बहुत ही ज्यादा निर्दयी आदमी होता है जो कि उस बच्ची का शिकार करना चाहता था। लेकिन शार्लेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है, जो कि अपनी पूरी काबिलियत से उस म्यूजिक को प्ले करती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से म्यूजिक बजाती है। जैसे ही वो म्यूजिक बंद करती है तो एंटन उसे कहता है कि तुमने इस नोट में गलती की है और इसकी सजा अब उस लड़की को मिलेगी। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है, इस वजह से तुम उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन एंटन अपनी वाइफ को कहता है कि तुम उस बच्ची को ले जाकर तैयार करो। तभी वो उस लड़की को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। इसके बाद एंटन अपने 2 टीचरों से कहता है कि शार्लेट को भी तड़पा तड़पा कर खत्म कर दो और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर लिजी आ जाती है जो कि उन टीचर से कहती है कि उसे शार्लेट से अपना हिसाब चुकता करना है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका एक हाथ कटा है। जिसकी बातें सुनकर वो दोनों टीचर पीछे हट जाते हैं और अपनी अपनी ड्रिंक को पीने लगते हैं। ड्रिंक पीते ही वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों की ही मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस समय लिजी ने अपना हाथ काटा था तभी शार्लेट ने उसे स्कूल और एंटन के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। और ये सब कुछ सुनकर लिजी शार्लेट पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती क्योंकि वो तो उसे बचाना चाहती थी और इस दौरान उन्होंने जो भी किया उन लोगों का एक प्लान था ताकि वो लोग एंटन को आसानी से अपना शिकार बना सके और छोटी छोटी बच्चियों को बचा सके। इसके बाद हम एंटन को देखते हैं जिसके पास उसकी बीवी लड़खड़ाते हुए आती है। इससे पहले कि वो एंटन को कुछ बता पाती वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे लिजी और शार्लेट ने पहले ही खत्म कर दिया है। ये सभी कुछ देखकर एंटन बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और अब वो शार्लेट और लिजी को अपने गुस्से का शिकार बनाना चाहता था और वो दोनों को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिजी और शार्लेट दोनों के हाथों में चोपर्स थे जिन्हें देखकर एंटन पीछे हट जाता है और अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। अब एंटन पर शार्लेट और लिजी दोनों ही मिलकर अटैक कर देते हैं और अब उन तीनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। हालांकि एंटन उन दोनों से डटकर सामना करता है और वो लिजी और शार्लेट दोनों को ही बुरी तरीके से घायल कर देता है और वो एक चाकू की मदद से शार्लेट को खत्म करने की कोशिश करता है। इस दौरान शार्लेट अपना एक हाथ उसे रोकने के लिए आगे करती है जिससे कि वो चाकू उसके हाथों में लग जाता है और उसका हाथ भी लिजी की तरह डैमेज हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर लिजी को एंटन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार लिजी और शार्लेट दोनों ही म्यूजिक प्ले कर रही हैं और उन्होंने इस प्ले के लिए सिर्फ एक ऑडियंस ही शामिल किया है और वो कोई और नहीं बल्कि एंटन ही है। और अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसके बॉडी के कई हिस्से कटे हुए हैं जिसे कि शार्लेट और लिजी ने बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। उसके हाथ और पैर
पूरी तरीके से कटे हुए थे, क्योंकि शार्लेट और लिजी ने एंटन के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार दिया था और उसे वहीं पर कुर्सी पर ही बैठा दिया था। और हम ये भी नोटिस करते हैं शार्लेट और लिजी दोनों का ही एक एक हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों परफेक्ट तरीके से म्यूजिक को प्ले कर रहे थे और ये सब एंटन भी सुन रहा था। और इस तरीके से शार्लेट और लिजी एंटन से अपना रिवेंज ले लेती हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।